देने का वायदा किया था। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री ने 1.5 महीने पहले भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति है और 3 कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आ सका है। इस संबंध में अद्यतन जानकारी हमारी नहीं है, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण होने वाले लोग हैं, उन लोगों को सरकार लगातार अवसर दे रही है। यही कारण है कि भले ही आलोचना माननीय नीतीश कुमार जी की कोई कर ले, लेकिन देश में शिक्षा विभाग भारत सरकार के आंकड़े 2019 के इस बात के गवाह हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात जो प्राथमिक शिक्षा में है वह देश में सबसे अव्वल बिहार का स्थान है। आप लोग कह रहे रोजगार देंगे, जब आपको भर्ती नियमावली बनाने में इतना वक्त लगा है तो कैसे 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे? बिहार में रोजगार है, जब ट्रेनिंग स्कूल बिहार में था, बिहार में कहीं पर शिक्षकों का प्रशिक्षण महाविद्यालय था, 1-2 बीएड कॉलेज था, तो कैसे कर लिया? और अगर भर्ती नहीं करते तो शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में सबसे आगे कैसे रहते? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है तो उसकी चिंता मत करिए। हाँ, यह जरूर है कि हम जो शिक्षक भर्ती करेंगे उसमें अनुकंपा का लाभ भी मिलता है, उसमें जो सेवा शर्त का अनुपालन भी होता है। हाँ, केंद्र सरकार जैसा हम भर्ती नहीं करेंगे कि देश के सरहद पर कोई शहीद हो जाएगा अग्निवीर, उसको अनुकंपा का लाभ भी नहीं, उसको पेंशन भी नहीं। कब तक नियमावली आ जाएगा? इसकी नियमावली हमारी समझ से जो भी सरकार का हो तो सरकार का मामला है, लेकिन सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्त की है, वो होगा, जल्द होगा। बिहार में शिक्षकों की बहाली शीघ्र की जाएगी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने बार बार सदन के अंदर और सदन के बाहर भी स्पष्ट किया है। लेकिन एसटीईटी, बीटीईटी जो अभ्यर्थी हैं उनको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। पौने 2 साल 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी 8 अगस्त तक सत्ता में भागीदार थी और उससे 1 साल पहले 2019 में एसटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशित किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इन अभ्यर्थियों के संबंध में कोई चिंता प्रकट की। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई, ये मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए और नौजवानों को भड़काव की दिशा में ले जाने के लिए जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति से युवाओं को बचना चाहिए। क्योंकि सरकार जब स्वयं संकल्पित है, जब सरकार के मुखिया स्वयं कहते हैं कि आपकी चिंता के साथ सरकार की चिंता जुड़ी हुई है, जब माननीय मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि युवाओं के भविष्य के प्रति हमारी सरकार की चिंता है, युवाओं के साथ हमारी सरकार स्वयं को जोड़ करके देख रही है, इसलिए 7वें चरण की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी और सभी के चेहरे पर खुशियां देखने को मिलेगी। ये सरकार ही बेमेल है, आपसी तालमेल है नहीं, आपस में जो ऐसे विवाद होते रहते हैं। आपने देखा कि सुधाकर सिंह जो बाजार समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने जब बात रखी तो मुख्यमंत्री के साथ कैसे उनके संबंध बने और क्या क्या नहीं आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर और सरकार के ऊपर सुधाकर सिंह ने लगाने का काम किया। अब कोई उनके पार्टी का, राजद का कहता है कि ये लंगड़ी सरकार है और सीधी सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार को राजद के लोग पचा नहीं पा रहे हैं।